ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोणपुत्र को दंड। श्लोक संख्या 24। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे वाहनों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। सच्चाई यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। वह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए भगवान का ये यही सर्व कल्याण में स्वभाव है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर शौनक सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से ये घटना बता रहे हैं, जिसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उससे प्रचंड तेज और अग्नि प्रकट हुई। तो अर्जुन जो है, अर्जुन और भगवान साथ में थे अपने रथ पर। तो अर्जुन पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें लगा कि अब तो प्राण संकट में है, और उन्होंने क्या किया, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू किया, भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, जो पिछले 22 नंबर श्लोक में पढ़ चुके। कृष्ण कृष्ण महाबाहु, ये श्री कृष्ण आप तो महाबाहु हैं, सर्वशक्तिमान है, मुझे बचाइए। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में 24 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए, कि और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, माया से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यद्यपि भगवान भौतिक प्रकृति माया शक्ति के कार्य क्षेत्रों से परे है, फिर भी वो यहाँ जब आते हैं तो क्या करते हैं, धर्म आदि, धर्म अर्थ का मोक्ष, मोक्ष के जो चार सिद्धांत हैं इनका पालन करते हैं। क्यों करते हैं? एग्जाम्पल सेट करने के लिए, स्वयं के द्वारा।
तो इस श्लोक में तात्पर्य में कई पॉइंट्स बताए हैं प्रभुपाद जी ने। एक तो कि भगवान यहाँ पर जो अवतरित होते हैं तो भौतिक प्रकृति के द्वारा, भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं उसके द्वारा अप्रभावित रहते हैं। और दूसरा है कि वो यहाँ पर उनके आने का उद्देश्य क्या है। उनके आने का उद्देश्य है पतित जीवों का उद्धार। और तीसरा है कि पतित जीवों को पतित क्यों कहा गया है, जीवात्मा जो है उसको पतित क्यों कहा गया है, क्योंकि वो भौतिक भोग के लिए इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है, इसलिए इसको पतित कहा गया। तो इस प्रकार से भगवान के आने का उद्देश्य, और यहाँ आते हैं तब भी वो इस भौतिक प्रकृति में बनते नहीं, इस सबको बता दिया। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। भगवान जब यहाँ पर अवतरित होते हैं प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रूपा जी एग्जाम्पल कई बार दे चुके हैं। तो जैसे एक राजा है, तो राजा जब जेल में जाता है तो राजा पर जेल के नियम नहीं लगते। ऐसा नहीं कि राजा को भी जेल के नियम फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। राजा जेल के नियम से ऊपर है, जेल के कानून से ऊपर है। वो जेल में जाता है कैदियों से मिलने के लिए, अ, कैसे वो वहां से निकले, ये उनको सुझाव देने के लिए, मैसेज देने के लिए, विशेष छूट देने के लिए। देखता है जाकर के कि किस कैदी का क्या व्यवहार है, किस तरह से कौन कानून पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। जिनका अच्छा व्यवहार होता है उनके लिए विशेष छूट देता है। तो राजा पर ये सब नियम लागू नहीं होते। इवन हम रोड पर भी देखते हैं, रोड पर जैसे हम लोग चलते हैं, आम व्यक्ति चलता है, उसके लिए रोड के कानून है, सड़क के नियम होते हैं। लेकिन कोई विशेष ऑफिसर है या कोई मंत्री है या राजा है, प्रधानमंत्री है, उन पर सड़क के नियम लागू नहीं होते। जब कोई मंत्री या प्रधानमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, और जब रोड पर निकलता है तो क्या होता है, सारी लाइटें ऑन हो जाती है उसके लिए, सब कुछ, हर लाइट ग्रीन। और जो दोनों तरफ की जो जो क्रॉस लाइन है, रोड को क्रॉस करने वाले, इन सबको रेडी कर दिया जाता है, सब दोनों तरफ खड़े हो जाइए पहले ही। 10 मिनट पहले उनको होल्ड कर दिया जाता है कि मंत्री जी आ रहे हैं। यानी उस मंत्री के लिए या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनके लिए वो कानून फॉलो करना जरूरी नहीं है। वो करें एग्जाम्पल सेट करने के लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन करना पड़ेगा ऐसा कोई नियम नहीं। वो उन सबसे ऊपर है। जैसे एक एग्जाम्पल और दिया जाता है, जैसे जो वायुयान है, वायुयान पर सड़क के नियम लागू नहीं होते। वो रेड लाइट पे खड़ा है और ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल रहा है, और वो कहे कि रेड लाइट पर रुका नहीं हो, हम तो रुके हुए खड़े हैं, या कानून तो बराबर होना चाहिए सबके लिए, तो मूर्खता है। ऐसा सोचना मूर्खता है। उसके लिए अलग नियम है। हवा में जो चल रहा है उसके लिए अलग नियम है, उसके लिए सड़क के नियम लागू नहीं होते। तो ठीक उसी प्रकार भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उन पर ये नियम लागू नहीं होते। वो इन सबसे ऊपर हैं। भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि वो भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। इवन उन पर इसका प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। भगवान की स्थिति इतनी दिव्य है कि उन पर कभी भी भौतिक प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अच्युत है वो कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं। भौतिक प्रकृति का प्रभाव किस पर पड़ता है, हम पर पड़ता है, जो इससे आकर्षित होते हैं। भगवान तो आत्माराम है, आत्मतुष्ट है, आप्त काम है, उन पर इन सब चीजों की कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो इसके द्वारा आकर्षित नहीं होते। भौतिक प्रकृति में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे भगवान आकर्षित। हम लोग आकर्षित होते हैं क्योंकि हम भौतिक धरातल पर रहते हैं या हम शारीरिक चेतना में रहते हैं। इस कारण से ये सब प्रलोभन जो है, माया देवी के द्वारा जो प्रलोभन दिए जाते हैं, इनसे हम आकर्षित हो जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बता रहे हैं गोपाल जी कि यद्यपि सच्चाई तो ये है कि जीव भोग करने में असमर्थ है,
तो हम हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसको भूल चुके हैं। उसको भूलने के कारण ही हम इस भौतिक जगत में फंसते हैं। हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ये हमारी वास्तविक, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक स्थिति है। लेकिन इस स्थिति को हम भूल चुके हैं और हम सोचते हैं कि भोक्ता हैं, हम भोग कर लेंगे, हम ये भोग लेंगे, हम वो भोग लेंगे, हम पूरी दुनिया को भोग लेंगे। अधिग्रहण, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। बड़े बड़े प्लान चलते रहते हैं, कैसे मैं सबका मालिक बनूं, पूरी दुनिया का मालिक कैसे बनूं। जैसे हिरण्यकशिपु रावण अपने लोक के तो रावण मालिक थे ही, स्वर्ग लोक का मालिक कैसे बनूं, उसके ऊपर वाले लोगों का मालिक कैसे बनूं। तो ये जो मालिकाना हक, हक जताने की जो टेंडेंसी है, भोग करने की टेंडेंसी, भोक्ता बनने की टेंडेंसी, जो यही कारण है यहाँ फंसने का। वास्तव में हम भोक्ता नहीं बन सकते, हम भोग्य हैं, हम प्रकृति हैं, हम भगवान के द्वारा भोग्य हैं। हमारी ड्यूटी है कि हम भगवान को भोग में सहयोग करें, भगवान को उनके भोग करने में सहयोग करें। हमारी ड्यूटी ये है। जैसे नौकर का काम क्या है? नौकर का काम है मालिक को सहयोग करना, वो जो चाहते हैं उसमें सहयोग करना। ये मालिक का, ये नौकर का काम है। नौकर सोचे नहीं मैं भी मालिक, मैं मालिक बन जाता हूँ, कार तो मेरे पास ही रहती है 24 घंटे, मालिक को तो केवल ऑफिस छोड़ना है, ऑफिस से लेके आना है या घर छोड़ना है, तो बाकी टाइम मेरे पास ही रहती है, इसका मतलब मैं ही मालिक। मालिक तो घंटे 2 घंटे के लिए बैठता है और 22 घंटे मेरे पास है। तो वो ऐसा समझने लग जाए कि मैं मालिक हूँ, तो मूर्खता है। वो कभी मालिक नहीं बन सकता, वो नौकर ही रहेगा। तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी है ये गलत है। वास्तव में भोक्ता तो भगवान है, सब कुछ उन्हीं का है। ईशावास्यम इदम सर्व, सब कुछ उनका है। तो इसको भूलना, रूपा जी यहाँ बता रहे हैं ऊपर कि ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। ये जो भोग करना, हम सोचते हैं कि भोग कर लेंगे, हम भोग कर रहे हैं, ये झांसे के अलावा कुछ नहीं है, धोखा है पूरी तरह से। और इस धोखे के फेर में आकर के और हम लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, वास्तव में भोग नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ये भोग करना चाहता हूँ, क्या वास्तव में उसको विचार करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, वो भोग कर सकता है? हम अपने पे लेके सोचे कि हम भोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं। हम किसी वस्तु की इच्छा कर सकते हैं, उस वस्तु को पाना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में सब कुछ जो है प्रकृति के नियंत्रण में, और प्रकृति भगवान के नियंत्रण में। हम चाह कर भी इस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक भगवान रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त हो भी गई फिर भी उसको हम चाहते हैं कि उसको भोग कर ले, जरूरी नहीं हम कर पाए। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी हम नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमारा जो कार्य है, यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि जीव वास्तव में भोग करने में असमर्थ है, वह तो भगवान का नित्य दास है। और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। वास्तव में हम सब भ्रम में है कि हम भोग कर लेंगे, हम भोक्ता हैं, हम भोक्ता बन जाएंगे। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हमारे पास जो है इस भौतिक जगत में सरवाइव करने के लिए ये शरीर मिला है, पंचभूतों वाला शरीर है। तो इस शरीर के द्वारा हम हर चीज का भोग करते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो जो चीजें बनी हुई है सारी 5 तत्वों से बनी हुई है। इसीलिए हमें 5 तत्वों से बना हुआ शरीर दिया गया है। अगर ये शरीर नहीं हो तो न तो हम खाने का स्वाद ले सकते हैं, न हम देखने का कुछ देख सकते हैं, कुछ न सुन सकते हैं, और न सूंघ सकते हैं। ये सब कार्य जो इस भौतिक शरीर के द्वारा होता है, इसके थ्रू, इसके थ्रू हम ये सब चीजों का आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। अगर ये शरीर नहीं हो तो हम बिल्कुल भी ये सब कार्य नहीं कर पाएंगे।
भूत बन जाएंगे। भूत के साथ क्या होता है, उसका सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार वाला, स्थूल शरीर नहीं होता है। उसके मन में खूब इच्छाएं होती है कि मन बुद्धि अहंकार है, तो मन का कार्य थिंकिंग विलिंग फीलिंग, सोचना इच्छा करना अनुभव करना। तो पुराने अनुभव है उसके पास में, पुराने जीवन के उसके अनुभव है। लेकिन अब प्रेजेंट लाइफ में वो भूत बन गया है, उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। अब वो क्या करे, इच्छाएं तो बहुत हो रही है उसकी, ये भोग लो वो भोग लो, लेकिन भोग नहीं पाता है। भोगने के लिए साधन नहीं है शरीर। तो ये शरीर भगवान के द्वारा दिया जाता है, भगवान की जो व्यवस्था है प्रकृति है उसके द्वारा दिया जाता है। तो बिना शरीर के हम भोग नहीं कर सकते, और शरीर प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है। तो अल्टीमेटली सब कुछ भगवान के हाथ में। शरीर है भी लेकिन बीमार है। हम तो मीठा खाना चाहते हैं लेकिन शुगर हो गई, हमें शुगर है जन्म से ही, कैसे मीठे का स्वाद लेंगे, हम नहीं ले सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम देखना चाहते हैं लेकिन हमारी आंखें खराब हैं या जन्म से ब्लाइंड है, कैसे देख सकते हैं। तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रकृति की है, प्रकृति भगवान के कंट्रोल। कह रहे हैं कि हम वास्तव में हम भ्रम में, वास्तव में भ्रम होता है, और भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं, वापस उसी प्रश्न पे आते हैं कि भगवान फिर यहाँ क्यों आते हैं। ये ऐसी जगह है, पूरी तरह सब कुछ भौतिक ही भौतिक है, यहाँ पर मैटर ही मैटर है। भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो वहाँ सब कुछ आध्यात्मिक है। तो फिर यहाँ पर क्यों आते हैं, तो यहाँ पे आने के कारण क्या बता रहे हैं। मूल रूप से दो कारण है इसमें। एक तो है कि हमारी जो झूठी भोग धारणा है इसको नष्ट करने के लिए आते हैं, हमें वास्तविकता से परिचित कराने के लिए, अवगत कराने के लिए यहाँ पे आते हैं कि तुम जो है भोगता नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो, न ईश्वर बन सकते हो। ईश्वर को बन नहीं सकता है, ईश्वर हमेशा ईश्वर रहते हैं। हम सोचे कि हम ईश्वर बन जाए, बन जाएंगे। जैसे जैसे इस तरह की गलत धारणाएं लोग फैला रहे हैं कि ऐसे तथाकथित अ, नकली गुरु या नकली साधु हैं जो कहते हैं तुम भी ईश्वर हो मैं भी ईश्वर हूँ, या कुछ ऐसा कहते हैं कि तुम ईश्वर बन जाओगे, ये प्रोसेस फॉलो करो तुम भी ईश्वर बन जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ऐसा होता तो पता नहीं कितने ईश्वर बन चुके होते। अब तक हिरण्यकशिपु भी ईश्वर बन चुका होता, रावण भी बन चुका होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ईश्वर हमेशा ईश्वर रहते हैं। तो हमारी ये जो भोग धारणा है कि हम भोगता है हम ईश्वर बन जाएंगे, इसको नष्ट करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। और दूसरा, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, हमारा उद्धार करके और हमें अपने धाम ले जाने के लिए आते हैं। जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते तब तक हम भगवान के धाम जाने के लायक नहीं बन सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्तका द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति यमुना पदम एवं तत्। वो जो भगवान का धाम है वो पूरी तरह से शुद्ध है, तो वहां पर वही जा सकता है जिसमें ये विशेष गुण हो, जिसने गुण विकसित कर लिए। निर्माण मोह, जो पूरी तरह से निर्माण है, सम्मान की आशा के बिना खुद का सम्मान नहीं चाहता है, और मोह से मुक्त है। जित संग दोषा, प्रकृति के जो तीन गुण हैं इनके संग से ऊपर उठ चुका है वो, असत्संग से ऊपर उठ चुका है, जीत जीत लिया है इनको। निर्गुण्य विषया वेदा नैस्तिर्गुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग से में आत्मवान। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, त्रिगुण्य विषया वेदा नैस्तिर्गुण्य भवार्जुन, हे अर्जुन प्रकृति के इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्व बनो, द्वंद्व से ऊपर उठो। राग द्वेष अपना पराया सुख दुख इन सब से ऊपर उठो। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्य में स्थित होना, कृष्ण भावना में स्थित होना निरंतर। निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम, न तो जो हमारे पास है उसकी कोई टेंशन है कि कैसे इसकी रक्षा होगी, और न ही कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम, न तो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं
और न ही जो है उसकी सुरक्षा को लेके कोई टेंशन है। निर्योग छेन आत्मवान, आत्मवान बनो। तो ये सारे गुण जो हैं, जब हम प्राप्त कर लेंगे भक्ति करते करते, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। इसमें अध्यात्म नित्या बताया गया है। उसमें त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ। उसमें नित्य सत्वस्थ बताया भगवान, नित्य सत्य में स्थित होना। और इसमें इस श्लोक में बताते हैं 15.5 में, अध्यात्म नित्या, अध्यात्म में नित्य स्थित होना, दोनों एक ही है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, सारी भौतिक कामनाओं से विनिवृत्त होना, यानी निर्योग क्षेम। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्त, द्वंद्व से मुक्त होना, वही बात इसमें बताई गई। सुख दुख संगी गच्छन्ति अमूढ़ा। तो ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति जो मूर्ख नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख नहीं है और इन सब चीजों, ये सब गुण जिसने प्राप्त कर लिए, वह गच्छन्ति अमूढ़ा पदम एवं तत्, वह उस परम धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ये सब ज्ञान देने के लिए, ये सब शिक्षाएं देने के लिए यहाँ पर आते हैं। भगवत गीता का ज्ञान दिया भगवान ने स्वयं आकर के अर्जुन जी हैं के माध्यम से। कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है। उस ज्ञान को समझ करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं, उसको समझ करके इसको जीवन में उतार। तो भगवान का यहाँ आने का यही लक्ष्य है। पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। भगवान कितने करुणामय है। यद्यपि वो अपने धाम में है, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ आराम से है, सुखपूर्वक है, आनंद में है, लेकिन फिर भी उनको हमारी टेंशन है। हम जो थोड़े बहुत लोग हैं यहाँ पर, ज्यादातर तो वहीं पे है। अबाउट 75% तो आध्यात्मिक जगत में है, या तो 25% भी नहीं है। फिर भी भगवान को हमारी चिंता है, इसलिए बार बार आते हैं। संभवामी आत्माया, युग युग में आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। कोई उनको पड़ी नहीं आने की, लेकिन हमारे लिए आते हैं, हमारी चिंता है, हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए बार बार यहाँ पर आते हैं। तो ये उनका जो है करुणामय स्वभाव है। भगवान कितने करुणामय है, इससे हम समझ सकते हैं। अगर हमारा कोई रिश्तेदार जेल में बंद हो जाए और हमें कहे कि आपको 2-4 दिन साथ में रहना, जाकर के महीने में, हर महीने, क्या हम रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कहेंगे तुम जहाँ ठीक हो वहीं रहो भाई, तुम वहीं ठीक हो, हम यहाँ ठीक है। चाहे कितना हमारा प्रिय रिश्तेदार क्यों ना हो, वो जेल में रह जाए, हम कहेंगे कि हमें भी साथ में लेके रखो? कहेंगे हम? एक बार कह सकते हैं शुरुआत में, वो कहे चलो ठीक है आप भी आ जाओ, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वापस करेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कहेंगे। लेकिन भगवान जो है वो हमसे प्रेम करते हैं, वास्तव में ये वास्तविक प्रेम है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आते हैं। यद्यपि ये जगह उनके लाने के लायक नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।